नमस्कार, मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करने जा रहे हैं, जो भारतीय राजनीति के चेहरे को झंझोर कर रख देगी। आज का मुद्दा है, क्या कुछ राजनीतिक दल अब कट्टरपंथी ताकतों का सहारा लेकर सत्ता में आना चाहते हैं? क्या धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाला दल अब खुद एक खतरनाक सांप्रदायिक जाल में फंस रहे हैं? सूत्रों के अनुसार कई मुस्लिम संगठनों ने खुलकर इंडिया INDIA नामक गठबंधन का समर्थन किया है, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेतृत्व में है। कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, इससे पहले कि वो वक्त आए जब ये संविधान बदल दिया जाए और हमारे कमजोर तबकात के लोगों का आरक्षण छीन लिया जाए, इससे पहले भारत के हर नागरिक से, खास तौर पर मजलूमों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। सिर्फ एक निशाना बनाएं, दिल्ली की सरकार को जो कैंडिडेट हरा सकेगा हम उसको वोट देंगे, वो हमें अच्छा लगता हो या न लगता हो। हमारा निशाना हमारा लोकल कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल हमारा निशाना लोकल कैंडिडेट नहीं है। हमारा निशाना ये भी नहीं है कि कौन मुस्लिम उम्मीदवार है, कौन नॉन मुस्लिम उम्मीदवार है। हमको ये देखना है कौन सा कैंडिडेट दिल्ली की मौजूदा सरकार को बदल कर थोड़ी गनीमत सरकार वहाँ पर ला सकता है। ये हमारी गुजारिश है। मुझे उम्मीद है साफ लफ्ज़ों में मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया। खुदा करे आपके दिल में भी ये उतर जाए। जो पार्टियां भारतीयता और धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही हैं, वह आज उन संगठनों के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही हैं, जिन पर देश में कट्टरता फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और यहाँ तक कि केरल जैसे राज्यों में भी मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन खुलकर इस गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी MVA का समर्थन किया है। कुल जमाती तंजीम ने यह फैसला किया है कि पूना शहर और जवार और अतलाफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं। इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब अमोल कोहले साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरम जनाब संजोग वागिरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है। इन तमाम 4 कैंडिडेट्स की हम हिमायत करते हैं और तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि इन 4 उम्मीदवारों की और यही नहीं, AIMIM जैसे कट्टरपंथी दल और SDPI जैसे संगठन, जो प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का राजनीतिक विंग है, उन्होंने भी इस गठबंधन में अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। ये वही PFI है जिस पर देश में आतंकवाद और हिंसा फैलाने के आरोप हैं। सोचिए, AIMIM के इम्तियाज जलील को SDPI का समर्थन मिला है ताकि मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण हो सके। क्या अब राजनीति इतनी सक्रिय हो चुकी है कि चुनावी लाभ के लिए कट्टरपंथी ताकतों से हाथ मिलाना उचित हो गया है? तेलंगाना में भी स्थिति कम गंभीर नहीं है। यहाँ भी जमीयत उलेम हिंद, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम और तहरीक मुस्लिम शब्बन जैसे संगठनों ने कांग्रेस और AIMIM का खुलकर समर्थन दिया है।
और यह समर्थन केवल समिति चुनावों तक नहीं है, यह उस दिशा में इशारा करता है जिसमें धर्म को राजनीति का आधार बनाया जा रहा है। तेलंगाना की जॉइंट एक्शन कमेटी JAC भी खुलकर कांग्रेस का समर्थन में आ रही है। इस गठबंधन की कहानी यही नहीं रुकती। केरल की ओर नजर डालें तो वहां SDPI ने कांग्रेस के UDF का समर्थन किया। वहीं जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन भी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, जो इस्लामिक स्टेट के समर्थन माने जाते हैं। केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना और जमात-ए-इस्लामी का समर्थन यह महज संजोग नहीं हो सकता, बल्कि सुनियोजित प्रयोग है। कांग्रेस का यह गठबंधन क्या दर्शाता है? क्या एक राजनीतिक आवश्यकता है या एक गहरी रणनीति जिसमें देश के धार्मिक सौहार्द और एकता को ही दांव पर लगा दिया गया है? दोस्तों, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राजनीति दल अब भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट मांगने का नैतिक अधिकार रखते हैं? इतिहास गवाह है कि राजनीति में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रवेश तबाही लेकर आता है। आज हम देख रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी IUML जैसे दलों का धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वही पार्टी कट्टरपंथी संगठनों के साथ खुलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। पर यह साथ देश की अखंडता और देश के भविष्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना बेहद कठिन है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही SDPI जिसने अभी कांग्रेस का समर्थन किया, वो PFI का राजनीतिक शाखा है। PFI पर तो हाल ही में देश भर में हिंसा और आतंकवाद फैलाने के आरोप लगे हुए हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब कट्टरपंथी के समर्थन में ही सत्ता में आएगी? झारखंड में भी जमीयत उलेमा की स्थानीय शाखा ने मुस्लिम वोटों को इंडिया गठबंधन के समर्थन में एकजुट करने का ऐलान किया है। तो क्या यह खुला आह्वान धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाना नहीं देगा? हमें यह समझना होगा कि अगर ऐसे ही गठबंधन बनते रहे तो देश का भविष्य किस ओर जाएगा। चुनाव केवल सत्ता पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह देश के मूल्य और उसकी एकता को बचाने का भी जिम्मा है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समझे कि राजनीति में कट्टरपंथी का प्रवेश हमारे देश के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है और इस पर कड़े कदम उठाना हमारी जरूरत बन चुका है। नहीं तो हमारे देश का लोकतंत्र कट्टरपंथ के हाथों खोखला हो जाएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, भारत का संविधान सभी को समान अधिकार देता है, पर धर्म के नाम पर राजनीति करके देश के मूल्य को तोड़ना, यह हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आज जरूरत है कि हम यह पहचाने कि देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। क्या हम इस खेल में मूक दर्शन बने रहेंगे क्या? आज का यह गंभीर मुद्दा एक चेतावनी है और इस चेतावनी को समझना होगा, इसका जवाब देना होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए जुड़े रहें टीवी द्वापरा के साथ। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।